हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ VBU। VBU का MDC एक पेपर होता है। MDC पेपर जो कि आता है सेम 1, सेम 2 और सेम 3। सेम 3 कहने का मतलब है कि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 3 तक ये तीनों का तीनों सिलेबस सेम ही होता है, समझे ना। तो तीनों के तीनों के लिए सिलेबस सेम होता है, तो तीनों के तीनों सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, जो कि MDC पेपर हिस्ट्री। हिस्ट्री अगर MDC पेपर अगर हिस्ट्री है आपका, अगर आप तीनों में से किसी भी सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा, समझे ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, समझे, सब्सक्राइब कर रखिए। यहाँ पे सारा क्लास आपको करवाया जाएगा। ये यूजी का अंडर ग्रेजुएशन का सारा क्लास करवाया जाएगा। सेमेस्टर आपको 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें, समझे। और अभी तक अगर आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, समझे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर इन सारे क्वेश्चन का अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा, समझे ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां पे सर्च बार में सर्च मार सकते हैं एग्जाम पीक पावर। एग्जाम पीक पावर आप सर्च मारिएगा, आप चैनल का लोगो मैच कर लीजिएगा, समझे। आप वहां पे मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कीजिए, वहां पे फ्री में PDF पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन का। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो उन कारणों का वर्णन करें, उन कारणों का वर्णन करें जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। उन कारणों का वर्णन करें जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, समझे ना, जिसको अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका आंसर को हम लिखेंगे, यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से यहाँ पॉइंट बना कर उत्तर लिखा गया है, उसी तरह से उत्तर आप लोग एग्जाम में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, समझे। ताकि जो कि आपके एग्जामिनर है, जो कि आपको कॉपी देखकर समझे कि आपका एक भी नंबर काटने का जो उम्मीद बनता है वो भी ना बने, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो 1885 में हुआ था। अब देखिए यहाँ से आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था, आपको दिमाग में रखना है, समझे ना। यहाँ से वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके गठन के कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण प्रमुख है। इन कारणों का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, इसका जो गठन होने का जो बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कौन कौन से मुख्यतः हैं? तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। जिसमें से चलिए हम एक एक पॉइंट को सारे को डील करते हुए देखते हैं। जिसमें आता है फर्स्ट में राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण को फर्स्ट अगर पॉइंट में देखा जाए तो भारतीयों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों को सरकार को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, समझे ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का एक मुख्य उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करना था, जहां वे अपने अधिकारों और समस्याओं के बारे में चर्चा कर सके। यानी कि राजनीतिक कारण क्या बन जाता है? अगर इस पॉइंट को अगर हम ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, तो भारतीयों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भारतीयों के लिए एक ऐसा मतलब कि संगठन होना चाहिए वो जो कि राजनीतिक तरीके से उसको प्रतिनिधित्व कर सके, भारत के लोगों को। तो ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों को सरकार को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था। यानी कि जो ब्रिटिश शासन था, उसको मतलब कि भारत के लोगों को जो एक प्रतिनिधित्व कर सके, कोई ऐसा संगठन जो कि उस संगठन से हम बात करें और उस संगठन पूरा भारत पर समझे कि एक प्रतिनिधित्व के तौर पर काम करे, तो वैसा कोई संगठन उसको मिल ही नहीं रहा था। तो इस कारण से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, यह एक मुख्य उद्देश्य बन जाता था। और जो राजनीतिक ये संगठन बनाया गया, इस संगठन का एक ये भी मेरे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है यहाँ से कि राजनीतिक मंच इसको प्रदान किया गया। यानी कि राजनीतिक मंच प्रदान करने का मतलब है कि बड़े बड़े सभाएं कर सकता है, समझे ना, बड़ा बड़ा सभा कर सकता है। प्लस में उसका कोई भी ऐसा अधिकार जो कि उसके हित में ना हो रहा हो, उसको शोषण किया जा रहा हो, उसको अगर कोई भारत के लोगों का कोई समस्या हो, तो वो सारा का सारा उजागर करने का काम भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करना था। तो ये भी समझिए कि एक प्रतिनिधित्व के तौर पर भारत के लोगों को बनाया गया था, समझे।
अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या बताया जा रहा है। तो लॉर्ड लीटन की नीतियां जो कि 1876 से 1880 के बीच में वायसराय लॉर्ड लीटन द्वारा लागू की गई नीतियों ने भारतीयों को यह संतोष बढ़ा दिया। इसमें वारकनुकर प्रेस एक्ट और आमक्स एक्ट प्रमुख थे, जिन्होंने भारतीयों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अब देखिए एक वायसराय थे जिसका नाम क्या था, तो लॉर्ड लीटन की नीति, लॉर्ड लीटन नाम था। उन्होंने एक नीति लाया था, कब से कब तक लाया था, तो 1876 से 1880 के बीच में लाया था, जो कि समझिए भारत के लोगों को एक असंतोष की भावना आ गई थी। यानी कि जो कि ये नीति था भारत के लोगों के प्रति समझिए कि शोषण किया जाने लगा। इस नीति के तहत उनको स्वतंत्र नहीं मिला जाता, उनके अधिकारों का हनन किया जाने लगा। तो ये भी समझिए कि यह संतोष भारत के लोगों को लगने लगा। तो इस कारण से भी समझिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया, इन सारे कारण से भी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। कौन कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो जाते हैं, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसका पॉइंट में आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, जो कि 19वीं सदी में भारत में कई सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे ब्राह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। इन आंदोलनों ने भारतीयों के सामाजिक जागरूकता और सुधार की भावना को बढ़ावा दिया, जिसने कांग्रेस की संगठन को प्रेरित किया। तो बहुत सारे ऐसे समाज थे जो कि ब्राह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन सारे समझे ना, जो समाज थे बहुत सारे आंदोलन किए, समझे ना। इन सारे आंदोलन को जागरूक करने के लिए, सुधार करने के लिए, इनके भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि गठन करने में समझे कि ये प्रेरणा साबित हुआ, समझे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। इसमें देखिए क्या दिया, सामाजिक एकता और आवश्यकता, सामाजिक एकता की आवश्यकता। तो भारतीय समाज में जाति, धर्म और क्षेत्रीय विभाजन थे। कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों को एकता के सूत्रों में बांधना और उसके बीच सामूहिकता की भावना विकास करना था। यानी कि देखिए क्या था, भारतीय सामाजिक एकता की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है किसी भी देश में या फिर किसी भी पार्टिकुलर अगर एरिया में देखा जाए तो। क्योंकि बहुत सारे देखिएगा, किसी भी एरिया में ही चले जाइएगा या फिर भारत में ही आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जाति के लोग इसमें रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग तरह के जाति के लोग रहते हैं। तो इन सारे जो लोग अलग अलग विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, क्षेत्र को मतलब कि धर्म, जाति को, समुदाय को मानने वाले जो लोग होते हैं, उनको एक बंधन में बांधने का प्रयास किया कि भाई तुम अलग अलग मत रहो, सब साथ में मिलकर रहो, मतलब समझे ना। प्रोत्साहन करने का भी प्रयास किया, जागरूक करने का प्रयास किया, समझे ना, बांधने का प्रयास किया, एक डोर में बांधने, इसको एकता लाने का प्रयास किया गया। तो इसका ये भी समझे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मुख्य उद्देश्य बन जाता है, समझे, इसको भी बनाने का। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर आ जाता है 3, आर्थिक कारण क्या क्या थे। तो ब्रिटिश आर्थिक नीति का विरोध, ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। भारी कर, भारी नीतियां और भारतीय उद्योगों का पतन जैसे आर्थिक मुद्दे ने भारतीयों को यह संतोष बढ़ा दिया। कांग्रेस का गठन इन आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए हुआ। यानी कि देखेगा कि बहुत ब्रिटिश जब भारत पर क्या करने आए थे, सबसे प्रथम आए थे तो व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपना सैनिक वगैरह बना लिए, अपना जो विस्तार है वो अपना कंपनी का विस्तार बढ़ाते हुए चले गए, उस पर कोई वैसा रोक नहीं लगाया गया। तो क्या किया, भारत के जितने भी औद्योगिक अपने जो लोकल उद्योग थे, उन सारे उद्योग समझिए उस सब का ठप पड़ गया और बहुत सारे क्या किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों के द्वारा तो भारी समझिए कि भूमि कर लिया जाने लगा, समझे ना। बहुत सारा भारी कर लिए जाने लगे कि ये टैक्स लगेगा, ये टैक्स लगेगा। तब तो ये सब समझिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कि पॉइंट बन जाते हैं। इस कारण से भारतीय जो लोग थे वो यह संतोष थे। इस कारण से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करने का एक समय बन जाता है, उद्देश्य बन जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इसमें बताया जाता है भारतीय किसानों और व्यापारियों की समस्या। ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण भारतीय किसान और व्यापारी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। कांग्रेस के माध्यम से वे अपनी समस्याओं का
सरकार के सामने रख सकते थे। आने की कहने का मतलब है कि जो कि भारतीय जितने भी किसान थे, व्यापारी थे, वो बहुत सारे ब्रिटिश शासक के जो कि नीति था, उनके मतलब कि उनके जो कि नीति के पर बहुत सारा गंभीर प्रभाव पड़ा इसका आर्थिक भारतीय किसानों पर और व्यापारियों पर, और कोई इसको सुनने वाला नहीं था। तो अगर ये मतलब मतलब जितने भी समुदाय, जितने भी जाति वगैरह भारत के लोगों ने सोचा कि कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि हमारा जो समस्या है, हमारे हित में जो समस्या है, मतलब हमारा क्या क्या समस्या हो रहा है, क्या क्या हमारे द्वारा क्या क्या कमी हो रहा है, वो सारे के सारे जो कि सरकार तक पहुंचाने का एक संगठन होना चाहिए जो कि हमारे समस्या सरकार तक पहुंचा सके, समझे ना। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या दिया। प्रशासनिक कारण भारतीय सिविल सेवा में भेदभाव, भारतीयों को सिविल सेवा में उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं किया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने भारतीयों के लिए कठिन था। कांग्रेस का उद्देश्य इन मुद्दे को उठाना और सुधार की मांग करना था। यानी कि प्रशासनिक सेवा जो कि अभी यूपीएससी फिलहाल हो रहा है, उस टाइम भारतीय सिविल सेवा होता था, उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। ब्रिटिश लोगों को ही समझे ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाता था, और निम्न पदों पर भी समझे कि भारतीय के लोगों को नियुक्त किया भी जाता था। तो समझे बहुत ही कठिन नियम कानून वगैरह बना दिए गए थे, जिसके कारण से भारत के लोग उस परीक्षा को देने में या समर्थ रहते थे। तो इन सारे भी मुद्दों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उठाने की मतलब समझे कि उठाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनाने गठन करने का एक उद्देश्य बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या दिया, स्थानीय स्वशासन की मांग। भारतीयों को स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की, ताकि वे अपने क्षेत्रीय मामलों का प्रबंधन खुद कर सके। कांग्रेस इस मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए बनी थी। यानी कि ये भी था कि अगर जैसे आदमी सोचता है ना कि अगर कोई जो हमारा घर का अगर कोई शासन चलाएगा, तो हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानता है, हमारे समस्याओं को से वो परिचित है, तो समझिए वो हम पर ज्यादा क्रूर प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा, हमारे हित में ही नियम कानून वगैरह बनाएंगे, समझे। तो कोई इन सब का मान था कि हमारा एक लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि हम पर शासन कर सके, मतलब कि हमारे द्वारा हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। तो ये भी समझिए ये मांग जो कि ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए भी समझिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आ जाता है बाहरी प्रेरणा। जो क्या आता है इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है सब पॉइंट, तो ब्रिटिश व्यक्तियों का सहयोग। ब्रिटिश व्यक्तियों का सहयोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में ब्रिटिश व्यक्तियों का भी योगदान था। ये ओ हेयू जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय नेताओं को संगठित होने में मदद की। उनका मानना था कि एक संगठित राजनीतिक मंच भारतीयों की समस्याओं को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने में सहायता हो सकती है। आने के देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गठन करने के लिए भारत के लोग ही समझे कि मदद नहीं कर रहे थे, इन बल्कि समझे कि जो ब्रिटिश के लोग थे, उन मतलब ब्रिटिश के जो लोग थे वो बहुत सारे वैसे व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि भारत के लोगों की समस्याओं को एक सार्वजनिक मंच पर या फिर सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो ये भी कारण बन जाता है, समझे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं पश्चिमी शिक्षा और विचारधारा। भारतीय में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिसमें वे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता जैसी अवधारणाओं से परिचित हुए। इन विचारधाराओं ने भारतीयों को संगठित होकर कांग्रेस के रूप में एक राजनीतिक मंच बनाने में प्रेरित किया। यानी कि देखिए जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है ना, थोड़ा मोड़ा भी शिक्षित होता है, तो उसको पता चलता है कि लोकतंत्र क्या है, कैसे हम लोकतंत्र रह सके, स्वतंत्र क्या है, समानता क्या है, राष्ट्रीय जैसे बहुत सारे उनके मन में अवधारणाएं पैदा होने लगता है। तो समझिए कि ये सारे जितने भी लोगों के पास इस प्रकार का विचारधारा था, तो उन सब ने सारे ने सोचा कि क्यों ना एक संगठन ऐसा बनाया जाए जो कि हमारे लिए हमारे हित के लिए सार्वजनिक मंच पर आवाज उठा सके, समझे ना, हमारे हित के लिए सरकार पर आवाज उठा सके, सरकार तक पेश किया जा सके हमारे समस्याओं को समाधान करने के लिए, समझे। अब चलिए निष्कर्ष में इसका देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों का परिणाम था। इन सभी कारणों से मिलकर भारतीयों में एकता और भावना का प्रबल किया गया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया गया। कांग्रेस का गठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
एक सेकेंड, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इनमें आने वाले दशक थे, इनमें आने वाले दशक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मार्गदर्शक के नेतृत्व कर रहा था। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न संगठन जो कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बहुत सारे ऐसे प्रमाण वर्गों के लोग थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गठन करने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि समर्थन कर रहे थे, समझे।